और एक जगह है वहाँ पर बॉम्बे में फेमस सिने बिल्डिंग, वो मेरे ख्याल से थिएटर वालों का ही सब कुछ है, सिनेमा हॉल वालों का ही। तो वहाँ पर इनकी प्यार मोहब्बत एक फिल्म थी जिसमें देवानंद भी थे और प्रेमनाथ जी थे। तो उसकी ट्रायल हो रही, ट्रायल मतलब पिक्चर बनने के बाद उसको स्क्रीन पर देखा जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, तो वो करने के लिए तो वो ट्रायल थी। तो वहाँ जाना था, वहाँ गए, जब हम फेमस सिने बिल्डिंग पर उतरे, अंदर गए, तो वहाँ पर मैंने दिलीप साहब को हेमंत कुमार जी के साथ खड़े देखा, बातचीत करते देखा। और मुझे सौभाग्य है कि जब प्रेमनाथ जी ने कहा देख उधर, मैंने देखा तो मैं दौड़ के गया, पहुँच हुए। समय की बात है, 3 ही ऐसे कलाकार थे जिनका राज था फिल्म इंडस्ट्री पर, और वो थे दिलीप, राज, देव। इनकी फिल्में देखना लोगों का बड़ा शौक़ था। और मैं बता दूं कि उस ज़माने में 5.25 आने टिकट, थर्ड क्लास की टिकट 5.25 आने होती थी। और जब इनकी पिक्चर लगती थी, खासकर दिलीप कुमार जी की, तो बाबा रे बाबा, ऐसे लोग जाते थे, दिलीप हो, राज हो, देवानंद हो, भागा दौड़ी होती थी। और शुरू से ही दिलीप साहब की रहे संजीदा रहे। बहुत कम फिल्मों में इन्होंने हंसने या हंसाने का मौका दिया है, या गाने भी इन पर कुछ फिल्माए गए, बहुत कम है वो गाने। जैसे कि वो नया दौर का किसका है, वो उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, तो उसमें इनको एक्शन करना पड़ा, तो वो बड़ा महंगा सा पड़ता था इनको, क्योंकि संजीदा आदमी थे और इनको उस तरह से। और मधुमती फिल्म थी, सीरियस रोल तो ये बहुत कर लेते थे। अब जैसे यहूदी थी, मुग़ल आज़म, अगर आप देखें इनका, मुग़ल आज़म में इनका अंदाज़ देखें तो एक और भी अलग है। तो ये उस समय के सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्टर थे। इनको लोग बहुत ध्यान से देखते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कि अगर पैसा जेब में नहीं तो कहीं से भी लेके आना और पिक्चर ज़रूर देखनी है। ये हालत होती थी उस समय। 5.25 आने इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं होता था, बहुत महंगा था, उस समय की बात है। तो निश्चित रूप से दिलीप साहब हमेशा हमारे सबके दिल में रहेंगे। और जिन्होंने इनकी शुरू से फिल्में देखी हैं, चाहे दाग हो, आज़ाद हो, यहूदी हो, इंसानियत हो, नया दौर हो, ऐसी अनेक फिल्में हैं जिनके नाम गिनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी फिल्मों में इन्होंने काम किया और सभी लोग इन फिल्मों के दीवाने रहे हैं। मैंने देखी थी, वो थी आज़ाद, और मेरे ख्याल से मधुबाला थी या मीना कुमारी, याद एक्ट्रेस नहीं याद आ रही है। तो उनका एक दृश्य याद आता है कि वो खिड़की से कूद कर अंदर आते हैं, वो सीन अभी तक याद है। आज़ाद पिक्चर देखी थी मैंने इनकी पहले, हालांकि इनकी पहली पिक्चर और भी थी, दाग वगैरह, वो मैंने बाद में देखी जब हमारे वहाँ पे सिनेमा हॉल था एक, सेंट्रल टाकीज़, जबलपुर की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल टाकीज़ में 3rd क्लास की टिकट, यू कांट बिलीव, 1 आना होती थी, 1 आना। तो जब दाग वहाँ पे पहले लगने के बाद जब वहाँ लगी, तो फिर 1 आना में हमने वहाँ दाग उनकी फिल्म देखी थी, वो भी देखी थी, बहुत अच्छी, बहुत मार्मिक। इस तरह चुनना तो संभव नहीं है, नहीं, क्योंकि जिस भी रोल में ये रहे हैं उसे अपने पूरी तरह से निभाया है, चाहे आज़ाद हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक नया दौर में देखिए आप, नया दौर का आप देखिए, उसमें किस तरह से इन्होंने अभिनय किया, एक किसान की तरह, मेहनत कश की तरह। तो जो भी इनका रोल होता था, उस रोल के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते थे। जैसे मैंने कहा ना, चाहे आज़ाद हो, कॉमेडी हो, कॉमेडी बहुत कम करी है, लेकिन करी है तो फिर खुल के करी। एक फिल्म थी, पता नहीं क्या, तकदीर है क्या, मैं क्या जानूँ, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, शम्मी कपूर के साथ। और एक ही इनकी पिक्चर थी, मेरे ख्याल से दिलीप कुमार ने, देवन ने दिलीप कुमार के साथ एक ही फिल्म में काम किया है,
अगर मैं गलत नहीं हूँ, ध्यान आ रहा है मेरे को कि वो इंसानियत थी। बहुत पुरानी पिक्चर है। इनमें खास में तो बस बैजंती माला या मीना कुमारी यही होती थी सबसे ज़्यादा। उनकी गंभीरता, सादगी। आप देखिएगा अक्सर कभी ना कभी किसी ना किसी पर कोई ना कोई विवाद आता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो ऐसे इंसान थे कि कहीं विवाद में भी नहीं फंसे हैं। बहुत सादगी का जीवन, सादगी से रहे, जब तक जिए हैं वैसे ही रहे हैं, खुशहाल रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना कि ये सही मायने में बात को समझकर उसको अभिव्यक्त करते थे डायलॉग के माध्यम से। उसमें आपको ये नहीं लगता कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। अभिनय तो अलग चीज़ है। जब वो कोई संवाद बोलते थे, वो संवाद अभिनय नहीं दिखाता था, वो दिखाता कि वास्तव में अपने अंदर से सही अभिव्यक्त कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। इसमें कोई एक्टिंग नहीं है, स्वाभाविक अभिनय होता था उसमें, बिल्कुल स्वाभाविक। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जब राज कपूर जी अपने आर के चैम्बूर में, आर के स्टूडियो में त्योहारों पर जो भी वो प्रोग्राम करते थे, उसमें पूरी लगन के साथ वो उसमें शामिल होते थे, जाते थे। उनमें ऐसी कुछ नहीं थी कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये चीज़ें नहीं थी। सिर्फ पहले वो कहते ना, हिंदू बना सिख बने, हिंदू बने मुसलमान बने, लेकिन जो बनना था वो नहीं बने, वो इंसान नहीं बने। इनमें इंसानियत थी। क्योंकि मैं जबलपुर से था उस समय, जबलपुर में ही मेरी एजुकेशन हुई है, वहीं पढ़ाई लिखाई। मैं प्रेमनाथ जी जबलपुर से ही थे, उनके बहुत निकट हो गया था मैं। उन्होंने मेरे ड्रामे को देखा था और मुझे अपने शागिर्द बनाया था। तो कभी कभी मैं बॉम्बे जाता था। एक बार जब गया था तो वो मुझे बोले चलो चलो चलो, अच्छा वो टाइम पे आ गया। मैंने क्या सर, बोले तेरे को चलते हैं। तो एक जगह है वहाँ पर बॉम्बे में, फेमस सिने बिल्डिंग, वो मेरे ख्याल से थिएटर वालों का ही सब कुछ है, सिनेमा हॉल वालों का ही। तो वहाँ पर इनकी प्यार मोहब्बत एक फिल्म थी जिसमें देवानंद भी थे और प्रेमनाथ जी थे। तो उसकी ट्रायल हो रही। ट्रायल मतलब पिक्चर बनने के बाद उसको स्क्रीन पर देखा जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, तो वो करने के लिए तो वो ट्रायल थी। तो वहाँ जाना था। वहाँ गए, जब हम फेमस सिने बिल्डिंग पे उतरे, अंदर गए, तो वहाँ पर मैंने दिलीप साहब को हेमंत कुमार जी के साथ खड़े देखा, बातचीत करते देखा। और मुझे ये सौभाग्य है कि जब प्रेमनाथ जी ने कहा देख उधर, मैंने देखा तो मैं दौड़ के गया, पहुँच हुए। और ज़्यादा टाइम नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। और उसके बाद इतने में थोड़ी देर में पीछे से वो देव साहब आ गए। फिल्म की ट्रायल थी जो, तो फिर हम लोग वहाँ चले। भाई इतने ही उनके दीदार हुए कुछ पल के लिए बस। गाने तो उनकी चाहे सुहाना सफ़र हो, मौसम हंसी हो, लेकिन उनका जो पहला जो अलग अंदाज का जो गाना है, और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुमारियों का दिल मचले आता है, और चिकने चेहरे कैसे न नज़र फिसले। वो जो एक्शन उन्होंने किया, वो आप अगर देखेंगे तो कमाल का है। नहीं तो वो संजीव ही रहे हैं। बहुत कम, मैंने कहा था कि बहुत कम फिल्मों में उन्होंने इस तरह के गाने गाए होंगे जहाँ थोड़ा उनके चेहरे पर मुस्कान आई हो। और जब वो आई है तो ऐसी मुस्कान आई है कि आप देखते रह जाओ कि क्या क्या कर रहा है। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा में अटक हो करी। अब आप देखिए उनमें उनका बहुत ये हाथ चलते थे ऐसे ऐसे ऐसे, अंदाज था। यादें हैं बस। बड़ा दुखद समाचार है आज पढ़ा। मेरी बड़े दिनों से इच्छा हो रही थी कि यार एक आध बार लेटर लिखूं। मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, सारा जी को एक बार दीदार करने को दे दो, 1 मिनट लूँगा, आ जाऊँ। बस दिल में ही सोचता रह गया, जा नहीं पाया। बड़ी इच्छा थी कि एक बार चला जाऊँ, बस जाऊँ और आ जाऊँगा। नहीं जा पाया। ये कोरोना ने ऐसा फंसा दिया, कहीं नहीं जा पाए।